हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं साइंस 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक मिनट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अभी यहाँ पे देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या है ना। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, नो फ्यूल इज बर्न इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें कोई भी फ्यूल हम बर्न नहीं करते। तो दस नो एयर पोल्यूशन ड्यू टू कंबंशन ऑफ फ्यूल अक्वर्स। दैट मीन्स अभी कोई भी चीज़ जलेगी नहीं, ठीक है, तो धुआं भी नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एक तरह का हमारे लिए एडवांटेज है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेट वेन एवर रिक्वायर्ड इन द डैम सफिशियंट वाटर स्टोरेज। अभी डैम से हमको कभी भी सफिशिएंट वाटर स्टोरेज, हमको कभी भी वाटर मिल सकता है और हम उससे क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन द वाटर इन द वाटर रिजर्वर कैन बी रिप्लेस्ड एंड यूज फॉर पावर जनरेशन। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि जब रेनी सीजन आता है तो जो वाटर रिजर्वर होता है वहाँ पे वाटर फिर से फिल हो जाता है, तो जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं हम पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्कीमेटिक पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन पूछा है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस के बेस पे जो पावर प्लांट बनाया गया है उसका आपको डायग्राम बताना है, ड्रॉ करना है। तो उसका पहले हम डायग्राम समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका पार्ट है कॉम्प्रेसर। सबसे पहले कौन सा पार्ट है, कॉम्प्रेसर। देन उसके बाद कंबशन चैम्बर, देन उसके बाद ग्लास टरबाइन, फिर इमिशन ऑफ हॉट गैसेस, देन ये जनरेटर है यहाँ। अब यहाँ पे देखो ये जो कंप्रेसर है ये क्या करता है, एयर को जो है वो अपनी तरफ खींचता है। दैट मीन्स ये एयर को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, ये एयर को अपनी तरफ लिया, इसके अंदर क्या होता है, फैंस होते हैं। तो जो अपनी तरफ एयर को क्या करते हैं, खींचते एक तरीके से। तो ये क्या करता है, एयर को प्रेशराइज करता है। देन उसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है, एयर को कंबंशन चैम्बर में भेजता है। कहाँ पे वो भेजता है, एयर को कंबंशन चैम्बर में। यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल, अब यहाँ पे जो है हम नेचुरल गैस को जो है यहाँ पे डालते हैं, यानी नेचुरल गैस को हम यहाँ पे रिलीज करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से एयर आई हमारी और यहाँ से हमारा नेचुरल गैस, हम इसको यहाँ पे रिलीज करें। अब जब एयर और ये नेचुरल गैस यहाँ पे कंबाइन हुए और यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का बर्निंग होती है, एक तरीके की यहाँ की कंबंशन होता है। देखो कंबंशन मतलब क्या होता है, जलना कोई भी चीज। तो यहाँ पे वो क्या होता है, एक तरीके की बर्निंग होती है। अब यहाँ पे जो बर्निंग हुई, अब यहाँ पे कहाँ जा रही है, वो गैस टरबाइन में। अब यहाँ पे जो है वो हीट जनरेट होती है। अभी हॉट गैसेस निकलेगी और हीट जनरेट होगी। तो अब ये गैस टरबाइन से यहाँ पे जो हॉट गैसेस होगी वो इमिशन हो जाएगी, दैट मीन्स इमिट हो जाएगी, निकल जाएगी। हॉट गैस यहाँ से निकल जाएगी और जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हमारा ऑयल जनरेटर है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बहुत ईजी है, यह आपको थोड़ी लर्न करके जाना है। एंड देन सेकंड क्या बोला इसमें कि एट विच प्लेस नेचुरल गैस पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये जो नेचुरल पावर प्लांट गैस है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आंसर देखो इसका कि नेचुरल गैस पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन अंजावल इन महाराष्ट्र। ये अंजावल कहाँ है, रत्नागिरी में एक गांव है। अंजावल कहाँ है, रत्नागिरी में एक गांव है, वहां पर ये नेचुरल गैस पावर प्लांट सिचुएटेड है महाराष्ट्र में।
देन यहाँ पे सेकेंड क्या बोला है, हाउ इज पॉल्यूशन रिड्यूस इन नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो नेचुरल गैस पावर प्लांट है वो पॉल्यूशन यानी नहीं करती है, पॉल्यूशन रिड्यूस है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वो आंसर दिया है कि हैज नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, यानी जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो उसमें से सल्फर नहीं निकलता है, इसमें सल्फर क्या होता है, नहीं होता है। तो इसकी वजह से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पॉल्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे पॉल्यूशन लेस होता है, इसलिए बोला गया है कि ये रिड्यूस पॉल्यूशन है। ओके, देन थर्ड बोला है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी यहाँ पे बोला है कि दो ऐसे एग्जांपल दो जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस जो इको फ्रेंडली करता है। तो यहाँ पे आंसर देखो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाइंड, वाइंड मतलब हवा, एयर, ठीक है। यहाँ पे एयर के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो, एंड सनलाइट जिसको हम सोलार एनर्जी बोलते हैं, वाइंड एनर्जी एंड सोलार एनर्जी, ये दो एग्जांपल है किसकी, इको फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस है। ओके, अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और 3 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देन यहाँ पे देखो बोला क्या है कि डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन करो जो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर है। तो डार्विन क्या है, एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। क्या बोला था उन्होंने, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, कैसा भी इन्वायरमेंट है क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला था कि ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं पॉलिफिकली, यानी वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और जित ऑर्गेनिजम्स, हाँ यहाँ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही। देन थर्ड क्या है यहाँ पे, अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर। यहाँ पे देखो कॉम्पीट का मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन। यहाँ पे यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन करते हैं, किसके लिए, इन अ लाइफ थ्रेटिंग मैनर फॉर द सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल के लिए। लाइफ थ्रेटिंग मतलब ये जो फूड हो गया, शेल्टर हो गया ना। तो अभी देखो जानवर लोग भी अपना एक शेल्टर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो लोग जो है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन करते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विच शो मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि और वही एनिमल ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जो क्या करते हैं, शो मॉडिफिकेशन फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। अभी देखो ये जो कॉम्पिटिशन एक दूसरे से लोग कर रहे, उसमें जो विनर होगा उस वही जो है वो ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। और उसमें क्या होना चाहिए, एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए, यानी वो अभी फॉर एग्जांपल के कोई यानी एक पेड़ है, उसके ऊपर दो इंसेक्ट है, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का। तो अभी समझो यहाँ पे एयर में बर्ड्स बहुत सारे उड़ रहे, तभी उनको जो है वो कौन सा इंसेक्ट ज्यादा यानी जल्दी दिखेगा, रेड वाला कि ग्रीन वाला, अच्छे से कौन सा दिखेगा, तो रेड वाला दिखेगा ना। क्यों, क्योंकि उसका मॉडिफिकेशन ही ऐसा हुआ है, कलर उसमें ऐसा है, तो ऐसा, तो वो वाले जो है रेड वाले इंसेक्ट वो जो है वो क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और ग्रीन वाले इंसेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट में वो बढ़ते जाएंगे। तो उनका क्या होना चाहिए, एक वो शो करना चाहिए कुछ मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो द सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म देन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये जो देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चों में भी डालेंगे, ठीक है। उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी वो वाली कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे वही बोला है कि वही जो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्पीट कर लेते हैं, जो है क्या करते हैं, अपनी कोई मॉडिफिकेशन शो करते हैं अपने इसमें, और एक स्पीशीज और स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये भी क्वेश्चन देखो दिसंबर 2020 में 3 मार्क्स के लिए आया है। यहाँ पे बोला है डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन हम किसको बोलते हैं। यहाँ देखते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का वो ऑर्गन जो क्या होता है, यूजलेस होता है, डीजेनरेटेड होता है और अनडेवलप्ड होता है। जैसे हमारे में अभी यहाँ पे देखते हैं, राइट नेम ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। अब हमारे में भी ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट तो है बट वो यूजलेस है, दैट मीन्स वो हमारे काम का नहीं है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स है वो, सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन दैट आर फंक्शनल इन अदर एनिमल्स आर एज फॉलोज। अभी देखो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, अभी हमारे में वो ऑर्गन यूजलेस है बट अदर कोई भी एनिमल या कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म में वो जो है वो यूजफुल है। तो कौन सा है, जैसे हमारे में अपेंडिक्स है, अपना वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, एक अपेंडिक्स है और एक मसल्स ऑफ द ईयर पिन है। अभी देखते हैं ये अपेंडिक्स। अभी अपेंडिक्स देखो कहाँ आता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं, ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इट इज फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अभी देखो यही अपेंडिक्स हमारे में जो है वो यूजलेस है और ये जो है वो फुल्ली फंक्शनल करता है किसमें, इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स इसको बोलते हैं जो काउ बफेलोज होती है, जो यानी जो हर्बीवोरस होंगे एक तरीके से, यानी जो घास वगैरह खाते हैं। अभी देखो जो ग्रास होती है, घास होती है, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो ये रूमिनेंट्स को अपना सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो अपेंडिक्स जो है वो हेल्प करता है। तो अपेंडिक्स से एक तरीके का इंजाइम प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यही अपेंडिक्स हमारे में यूजलेस है बट ये रूमिनेंट्स में क्या है, यूजफुल है। ठीक है, देन दूसरा कौन सा पार्ट है हमारा ऑर्गन, मसल्स ऑफ द ईयर पिन्ना। अभी यहाँ पे देखो ईयर पिन्ना हमारे यानी कान के ऊपर का जो मसल्स है, तो वो क्या है, हमारे में कुछ काम का नहीं है, दैट मीन्स है वर्क नहीं करता है कुछ। तो इट इज यूजफुल इन मंकीज एंड अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स, काउस, हॉर्सेस एटसेट्रा। अभी देखो आपने बिल्ली को देखा होगा, तो आप उसको आवाज देते हो तो फौरन आपकी तरफ देखती है, तो वो अपना क्या करती है, मूवमेंट ऑफ ईयर पिन, वो अपने कान को क्या करती है, हिलाती है ईयर को ना। तो उसमें ऐसे, इसमें एनिमल्स में क्या होता है, वो अपना मूवमेंट करते हैं ईयर पिन से, बट अपन ऐसा करते हैं कि अपने कान को हिलाते क्या, नहीं। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना के लिए मसल्स बहुत, यानी उसकी मसल जरूरी होती है। तो ये अदर ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल है बट हमारे में क्या है, वो यूजफुल नहीं है। अब यहाँ पे अदर वेस्टिजियल ऑर्गन देखते हैं जिसमें क्या है, टेल बोन, कोकेक्स। अभी देखो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक टेल बोन होती है, एक छोटी सी बोन है, वो जो है वो हमारे लिए यूजलेस है, जिसको क्या बोलते हैं, कोकेक्स। देन बॉडी हेयर्स, निक्टेनिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलेट, विजडम टूथ। अभी देखो विजडम टूथ किसको बोलते हैं, जो हमारा अक्कल दांत होता है वो। अभी हम खाना चबाते हैं तो वो यानी आगे के दांत से हो जाता है, यानी लास्ट वाला टूथ हमारे लिए काम का नहीं है। देन हमारे निक्टेनिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलेट, आई के ऊपर जो थर्ड लेयर है वो हमारी, और बॉडी हेयर। अभी हम कपड़ा पहनते हैं, क्लोथ पहनते हैं, तो हमको जो है वो बॉडी हेयर की जरूरत नहीं है। वही अब अगर बंदर को देखें तो उसके लिए बॉडी हेयर जो है वो जरूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे लिए यूजलेस है बट देन अदर ऑर्गेनिजम्स में वो क्या है, यूजफुल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट, सरोगेसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और स्पर्म बैंक। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए आया था ये। अभी यहाँ पे देखो ये सरोगेसी, पहला सरोगेसी किसको बोलते हैं। अभी देखो कोई ऐसे कपल्स होते हैं जिनको जो है वो चाइल्ड नहीं होते, चाइल्ड की बर्थ नहीं होती है, तो उनके लिए एक प्रोसेस होता है सरोगेसी। अब इसमें क्या होता है कि वुमेन हैविंग प्रॉब्लम विथ इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी जो मदर है उसके यूटेरस में एम्ब्रियो जो है वो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है, कैन हैव अ चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ सरोगेसी टेक्निक।
तो उनके यानी वो चाइल्ड कैसे डेवलप करते हैं, यानी उनको चाइल्ड कैसे मिलता है, सरोगेसी टेक्निक से। वो टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक oocyte is collected the concerned woman and fertilized in test tube with the help of sperm collected from her husband। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यानी उनका जो हस्बैंड होता है वहाँ उनसे स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और उनकी वाइफ से जो है वो इग कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, देन जाइगोट बनता है। ठीक है, अब वो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ तक समझा कि वुमेन से क्या लिया गया, इग लिया गया, देन उनके हस्बैंड से क्या लिया गया, स्पर्म लिया गया। अब दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाला गया, दोनों का फर्टिलाइज किया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट बना, देन जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। अब एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेड इन अदर वुमेन। अभी देखो, अब वो जो एम्ब्रियो बना, अब उसको कहाँ इम्प्लांट कर रहा है वो, अनदर वुमेन, जिसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर, यानी कोई दूसरे वुमेन के यूटेरस में उसको जो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है, हैविंग अ नॉर्मल यूटेरस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो दूसरे सरोगेट मदर के यूटेरस में जो है वो क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, फिर देन उनके यूटेरस में जो है वो बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, देन सेकंड देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका अदर नेम क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि IVF इज अ टेक्निक इन विच फर्टिलाइजेशन इज ब्रक अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक तरीके से टेस्ट ट्यूब में होता है, या पेट्री डिश बोलो हम, उसमें होता है। sperm इंजेक्टेड इनटू द ओवम यूजिंग अ माइक्रोफिट। अभी यहाँ पे भी वही होता है, मेल से क्या किया जाता है, स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, देन फीमेल से एग कलेक्ट किया जाता है, और दोनों को जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, और माइक्रो पाइप से क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जाए देखो, एग और स्पर्म जब मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। अब ये एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ अ वुमेन। अब वो वुमेन के यूटेरस में इसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है एट द अप्रोप्रिएट टाइम, यानी जब भी टाइम होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, यूटेरस को एम्ब्रियो को यूटेरस में इम्प्लांटेड कर दिया जाता है। अब चाइल्डलेस कपल हु हैव प्रॉब्लम लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट एटसेट्रा। अभी देखो, जो भी कपल्स होते हैं उनको चाइल्ड अगर नहीं होते, चिल्ड्रन, तो उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, यानी मेल्स में स्पर्म काउंट, स्पर्म की प्रॉब्लम आ सकती है। ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट, ओविडक्ट जो होता है, यानी जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन है ओविडक्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। तो कैन यूज IVF टेक्निक फॉर हैविंग अ चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए जो है वो ये टेक्निक जो है वो यूज होती है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए।